भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके तमाम समर्थकों में काफी निराशा है। आखिर पवन सिंह ने ऐसा क्यों ऐलान किया? एक्स पर उन्होंने ऐलान किया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने लिखा है, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सिटी योग न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पवन सिंह से जुड़ा हुआ। पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद के बीच में यह सबसे बड़ा खबर इस वक्त निकल रहा है, जहां उनकी पत्नी जनसुराज की दामन थामने की खबर आ रही है तो कभी आरजेडी से जुड़ने की खबर आ रही है। इन सबों के बीच में पवन सिंह ने कहा था कि मेरी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए मुझसे भी कह रही थी कि मुझे कम से कम चुनाव तो लड़वा दीजिए, मैं कैसे चुनाव लड़वा सकता हूं। आखिरकार पवन सिंह ने अपनी चुप्पी छोड़ी और उन्होंने साफ कहा कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ने वाला हूं, मैं तो सच्चा सिपाही हूं। इस तरह की बात उन्होंने कहा। लेकिन जानकार बताते हैं कि भाजपा की रणनीति के तहत में पवन सिंह ने इस तरह का ऐलान किया है। आखिर जो चर्चा चल रहा था कि पवन सिंह इस बार आरा के विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसको लेकर उन्होंने विनोद तावड़े से लेकर धर्मेंद्र प्रधान और भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उसके बाद अचानक ये खबर आता है कि मैं भारत के बड़े पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली कार्यकर्ताओं की भाजपा का मैं सच्चा सिपाही हूं। आखिर पवन सिंह इतने दिनों के बाद भाजपा में क्यों जुड़े? उन्होंने घर वापसी क्यों किया? चुनाव के वक्त ही क्यों किया? यह भी सवाल है। इन सवालों के बीच में एक भी और सवाल निकल कर आ रहा है कि पवन सिंह कह रहे हैं कि मैं इस वक्त चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या ये पति पत्नी का जो विवाद है उसको ये थामना चाहते हैं, या पति पत्नी के विवाद के बीच में जो ट्रोल्स कर रहे हैं कि पत्नी को छोड़ दिया? इस तरह से कई बातें चल रही है, जिसको लेकर भी हो सकता है कि भाजपा ने रणनीति के तहत में पवन सिंह से ऐलान करवाया कि आप ऐसा ऐलान कर दीजिए और फिर बीच में मान मनोवल होगा। इसके बाद क्या पवन सिंह मान जाएंगे? क्या यह सच में पवन सिंह का फैसला है कि पवन सिंह चुनाव के ऐन वक्त पर कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, या फिर आगे कुछ बीजेपी के साथ में इनकी बातचीत चल रही है अंदर खाने में? क्या राज्यसभा जाएंगे? बहुत सारी बातें हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो खबर निकल कर आपके बीच में आया, पत्नी से जारी विवाद के बीच में किया यह ऐलान। बीते दिनों पवन सिंह के बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकातों को लेकर खबरें सामने आई थी। इस बार एक बार फिर से चुनावी माहौल में पवन सिंह ने ऐसा ऐलान कर दिया कि पूरे उनके तमाम समर्थकों में खुशी की लहर भी है, क्योंकि अब पवन सिंह कह रहे हैं कि अब हम गीत संगीत के माध्यम से अपना जनता के बीच में रहेंगे। और कई बात इधर पवन सिंह का निजी जीवन में सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच में मीडिया में लगातार इस जगह और ये लगातार एक खबर निकल कर आ रहा है। पति पत्नी का विवाद देख सकते हैं, चाहे पवन सिंह हो या उनकी पत्नी ज्योति सिंह हो। कभी आरजेडी के साथ में खबर निकल कर आ रहा है कि आरजेडी के साथ में तालमेल होगा। पिछले दिनों आपने देखा था कि प्रशांत किशोर के साथ में उनकी पत्नी ज्योति सिंह की मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि बिहार के बेटी के साथ में, यानी जो भी मैं यहाँ की बहू हूँ, बेटी हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ, किसी भी महिला के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए पार्टी प्रशांत किशोर से मिलने आई हूँ। तो क्या चुनाव के वक्त ही सभी लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं या और भी कोई वक्त था? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्रशांत किशोर के जो शेखपुरा आवास है पटना में, वहां जाकर वो मुलाकात करती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और फिर अपनी बात कहती हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए नहीं बल्कि महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए आज प्रशांत किशोर के साथ में मिलने के लिए आया हूँ। आखिर पवन सिंह ऐसा कर पूरा का पूरा गेम पलट चुके हैं और उनके तमाम समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं कि पवन जी तो हमारे अच्छे हैं, और कुछ ट्रोल्स उनके कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर ऐसा हो सकता है जो ट्रोल्स के वजह से पवन सिंह और भाजपा ने ऐसा रणनीति के तहत में करवाया। ये तो देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए सिटी योग न्यूज।